नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नासि बिरिसालाती व बि कलामी फ़ख़ुज़ मा अतैतुक व कुम मिनश शाकिरीन। फरमाया, ए मूसा, मैंने तुझे लोगों से चुन लिया अपनी रिसालतों और अपने कलाम से, तो ले जो मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में हो। गुज़िश्ता तफसीर में अर्ज़ किया, अल्लाह ताला के दीदार की तमन्ना हज़रत मूसा करते हैं। एक तजल्ली पहाड़ पे नाजिल हुई, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए। फलम्मा फाका, फिर जब होश में आए तब का ये वाक़या है, होश में आने के बाद। इसलिए कि बेहोशी और गशी में न वही आती है, न इल्हाम, न कश्फ। हाँ, नबी पर नींद में ख्वाब या वही आ सकती है, मगर ख्वाब नींद अलग है, बेहोशी अलग है। अल्लाह ताला ने ये कलाम हज़रत मूसा से फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुझे लोगों से चुन लिया, लोगों में तुझे चुन लिया, इंतखाब किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब होश में आते हैं तजल्ली देखने के बाद, तब कहते हैं, सुबहानक तुब्तु इलैक, ऐ मौला तेरी पाकी है, मैंने एक ऐसी तमन्ना का इजहार किया जो मेरे लिए नहीं थी। अब आप वो कलमात तौबा इशा अर्ज करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने जवाब में बहुत करम नवाजी से फरमाया, ऐ मूसा, अगरचे हमने तुम्हें अपना दीदार हजारों हिकमतों की वजह से न दिखाया, इसमें हिकमतें हैं, न दिखाया, मगर तुम गम न करो, हमने बहुत सारी नेमतें तुम्हें अता की हैं। एक तो ये कि हमने तुमको तमाम मौजूदा इंसानों में चुन लिया। उस वक्त जितने इंसान हैं उन सब में हजरत मूसा सबसे अफजल व आला है। या उस जमाने मुराद है, जैसे बनी इसराइल से कहा कि फद्दल तो अलल आलमीन, बनी इसराइल को आलमीन पर, तुम उस जमाने में, उस जमाने के एतबार से। तो यहाँ खल्क से उस जमाने के सारे लोगों में, इंसानों में हजरत मूसा को चुन लिया, तो हजरत मूसा हो गए मुस्तफ़ा। क्या हो गए? मुस्तफ़ा। इसलिए कहा इन इस्तफ़ैतुक का, आपको चुन लिया, चुना हुआ। तो हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने चुन लिया, तो जो इंतखाब वाला चुना हुआ बंदा होता है वो होता है मुस्तफ़ा। तो मूसा अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा हो गए। क्या हो गए? मुस्तफ़ा हो गए। और हमारे नबी को भी अल्लाह ताला ने चुन लिया है, रिसालत से, नबूवत से, अपने दीदार से, अपने कलाम से, और खातमुन नबी होने की वजह से। तो हमारे नबी भी मुस्तफ़ा हैं। कमालात से मूसा भी चुने गए और कमालात से हमारे नबी भी चुने गए। तो फिर मुस्तफ़ा मूसा भी हैं और मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा भी हैं। तो दोनों मुस्तफ़ा है। तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? सुनिए, फर्क यह है, हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने जो चुन लिया, यहां अल्लाह फरमाते अलन्नास, लोगों पर। उस जमाने में, उस दौर में जितने लोग हैं, इन सब में अल्लाह की बारगाह में कोई चुना हुआ है तो जनाब मूसा कलीमुल्लाह है। और चुनाव चंद चीजों से होता है। अभी देखो चुनाव आ रहा है, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, तो लोकसभा में चुनाव हुआ, तो विधानसभा के इलेक्शन आते हैं
पंचायत का इलेक्शन होता है और फिर जो है एमएलसी यानी एमएलए और बहुत सारे इस तरह के इलेक्शन है कि एमएलए मिलकर वोटिंग करते हैं। फिर एक इलेक्शन आता है कि हर स्टेट का सीएम वोट करता है। दर्जे हैं, चुनाव के दर्जे होते हैं। हम लोग ज्यादा डीपली न जाएं, तो हम लोग जिसमें हैं तो लोकसभा का, धारासभा, विधानसभा के इलेक्शन आते हैं, पंचायत के, ग्रामीण के। अब जो ग्रामीण में चूटा जाए, अब वो डायरेक्ट दिल्ली में जाके तो बैठेगा नहीं। तो चुनाव जो होता है उसकी कई सूरतें, कई उसकी शिक होती है, अलग अलग दर्जात के चुनाव होते हैं। अब हजरत मूसा का जो चुनाव है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो चुन लिया है, उस जमाने में अपने कलाम से, कि अल्लाह ताला ने वो कलाम बगैर फरिश्ता के किसी से किया ही नहीं। तो एक ये कि बगैर जिब्रील, बगैर फरिश्ता के कलाम करने में मूसा चुने हुए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम कलाम इलाही और जो है अल्लाह की बारगाह में कलाम होने के एतबार से एक मनसब मिल गया, जिसको कहते हैं मनसबे कलीमुल्लाही, यानी जनाबे मूसा उस दर्जे पे चुने हैं जिस दर्जे का नाम मनसबे कलीमुल्लाही है। वो दर्जा है। अब वो दर्जा आदम को न मिला, नूह को न मिला, तो वो एक चुनाव हो गया जनाब मूसा का, कलीमुल्लाही का। अल्लाह ताला ने उन्हें चुना, किसी से कलाम न किया बगैर फरिश्ते के, मगर यहां बगैर फरिश्ते के कलाम है। और दूसरा कि अल्लाह ताला ने उस जमाने में सब लोगों से ज्यादा, सब लोगों में हजरत मूसा को चुना। इस वजह से हजरत मूसा दो सिफतों से मुस्तफा हुए, कलाम इलाही से मुस्तफा हैं और उस जमाने में लोगों में सबसे अफजल होने के एतबार से मुस्तफा हैं। मगर हम जिसे मुस्तफा कहते हैं, हम जिसे मुस्तफा कहते हैं, वो एक कमाल से नहीं चुना है, वो एक सिफत और एक खूबी से नहीं चुना है। जितनी खूबियां हैं, हर खूबी के चुनाव में मुस्तफा चुने गए। कलामुल्लाह की तो बात ही नहीं है कि वहां तो अल्लाह की जात और काबा कौसैन और औहा इला अब्दी मा औहा जो कुरान कहता है, अपने रब ने अपने बंदे की तरफ वही की जो की, औहा इला अब्दी मा औहा, वहां दना के, फतदल्ला के राज और पर्दे हैं। तो कलाम की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए कि यहाँ तो मकाम यह है कि ज़ाते बारी ताला से इतने करीब है मुस्तफ़ा जिससे तीरों कमान का फासला। तो जाहिर बात है यहाँ न फरिश्ता है, अरे फरिश्ता जो सारे नबियों पे कलाम पहुंचाता है, वहां उसकी भी रसाई नहीं है जहाँ मुस्तफ़ा है। तो फिर कलाम फरिश्ते के पहुंचाने की कोई बात ही नहीं है कि वो तो सिदरा ही पे रुके हैं। वही तो, वो तो सिदरा ही पे रुके हैं। आला हज़रत कहते हैं कि वो तो झुके थे सिदरा ही पे, थक कर चला था दाम, दमे तेवर आ गए थे। यानी हजरत जिब्रील तो थक कर सिदरा पे रुक गए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमाल, एक खूबी में मुस्तफा नहीं है। सारी उम्मत का इस बात पर इजमा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल मुरसलीन सैयदुल खल्क है। बनी इसराइल का दौर हो, दौरे नूह हो, चाहे जनाब दानियाल अलैहिस्सलाम का जमाना हो, उम्मतों को छोड़े, उनके नबी उम्मतों में सबसे अफजल होते हैं। हजरत आदम के जमाने में सबसे अफजल आदम है, हजरत इदरीस के जमाने में सबसे अफजल कौम में इदरीस है, हजरत मूसा बनी इसराइल में सबसे अफजल सारी दुनिया में उस वक्त अफजल है। तो कौमों को छोड़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अंबिया से भी अफजल हैं। तो फिर बताइए उस अफजलियत का चुनाव इस एतबार से मुस्तफा है, वो चुने गए हैं। आला हज़रत कहता है जात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतिखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों।
नाम ही मुस्तफा हो गया कि जो सिफत होती है वो सिफत ही मुस्तफा का नाम बन गया। वो सिफत ही नाम बन जाए तो फिर बताओ वो किस दर्जे के चुने हैं। अब किसी ने कहा था लम मुमकिन सनाओ कमा कान हक़हू बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, यानी हुजूर की सना और जिन जिन चुनाव में अल्लाह ने हुजूर को जो मकाम मनसब दिया है उसकी कोई कमा हक़हू सना बयान नहीं कर सकता। मुख्तसर ये कि बाद खुदा बुजुर्ग, खुदा के बाद या रसूल अल्लाह आप ही बेहतर हैं, किस्सा मुख्तसर, इसी पे बात खत्म है, इसी पे बात खत्म है। आला हजरत ने इसी का जो है नक्शा खींचा है कि फरमाते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, बस खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने चुना है और इस चुनाव से चुना है कि अल्लाह ने 12 मूसा का जिक्र किया, तो वो भी कम तो नहीं है, वो कम इसलिए कि जहां दर्जात की बात आई है वहां उन दर्जात में मूसा अलैहिस्सलाम का नाम से जिक्र आया है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूलों की मुकद्दस जमात है जिनमें हमने बाज को बाज पे फजीलतें दी। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, और इनमें कुछ वो भी हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया। देखो यहां जिक्र आ गया नाम के साथ, वरफा बादहुम दर्जा, और बाज वो भी हैं कि जिन्हें अल्लाह ने दर्जो बुलंद अता किया, वो मुस्तफा। तो जो अहम होता है उसका जिक्र आखिर में आता है, जो इंपॉर्टेंट होता है उसका जिक्र बाद में होता है। तो अब जो है नबियों का रसूलों का जिक्र हुआ, और रसूलों में एक बहुत बड़ा कमाल जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का है कि बगैर फरिश्ते के कलाम के कल्लम अल्लाह वो जिक्र हुआ, और फिर कहा बादहुम दर्जात, बास तो वो हैं जिन्हों अल्लाह ने दर्जो बुलंद किया, दर्जात जमा लाया बहुवचन। अब जाहिर है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर उनकी बड़ाई और उनके वस्फ व कमालात तो वो तो सारे नबियों के भी नबी हैं, तो फिर मूसा तो सारे नबियों के भी नबी हैं। बल्कि आप यूं कहो कि जिसकी औलाद हैं, जो दादा हैं जनाब इब्राहिम मुस्तफा, उनके भी आका व सरदार, अगरचे नस्ल के एतबार से दादा हैं हजरत इब्राहिम, अरे सबके बाप हजरत आदम हैं, सबके बाप हजरत आदम हैं, मगर हजरत आदम के भी आका वो सैयद मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। आला हजरत कहते हैं जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, यानी जाहिर में जो फूल होता है वो नख्ल फूल जो होता है वो जिस दरख्त पे होगा उसकी शाख उसके जड़ से लगा रहेगा, जड़ मैन है और फूल उसकी शाख, ये सब क्या है औलाद हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम अगरचे इंसानों की असल हैं और मुस्तफ़ा फूल हैं उसी इंसानों में, मगर हकीकत यह है कि मुस्तफ़ा ही असल है, वहीं जड़ है। आला हज़रत कहते हैं कि जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। तो ये जो है मकाम मुस्तफ़ा, ये अब एक जगह आला हज़रत कहते हैं कि उम्मुल बशर उरूस उन्हीं के पिसर की है। उम्मुल बशर यानी हजरत हव्वा उम्मुल बशर है, आदम अबुल बशर, और हजरत हव्वा हमारी माँ उम्मुल बशर, सारे इंसानों की माँ। मगर आला हज़रत कहते हैं कि मकसूद यह है आदम और नूह और खलील से, मकसूद यह है आदमो नूह और खलील से उस गुल की याद में,
उम्मुल बशर उरुस उन्हीं के पिसर की है, यानी कि चाहे हजरत नूह हो, हजरत जो है आदम हो, हजरत खलील हो, इन सब में मेन और मकसद हमारे हुजूर हैं। उम्मुल बशर उरूस उन्हीं के पिसर की है, जो सारे इंसानों की माँ है। हकीकत में देखा जाए तो उन्हीं के पिसर की वो बीवी साहिबा हैं। उम्मुल बशर उरूस उन्हीं के पिसर की है। हकीकत में तो हमारे बाप की वो उरूस यानी माँ है ना, हमारे बाप की बीवी है हजरत आदम की, मगर हकीकत में देखा जाए तो आदम भी हुजूर के सदक़े ही में तो है। तो उम्मुल बशर उरूस उन्हीं के पिसर की है, जो हमारी माँ है उम्मुल बशर है, वो हुजूर ही के पिसर की बीवी है। तो वही आला हज़रत कहते हैं मकसूद ये है आदम नूह खलील से तुख्मे करम में सारी बहार समर की है, तुख्मे करम में सारी बहार समर की है। और वो कहते हैं कि क्या हुजूर का मकाम और हुजूर की मुस्तफ़ाई बयान की है। होते कहाँ खलील व बीना काबा व मीना, न खलील होते न काबा होते न काबा की बुनियादें होती, ये सब क्यों है? होते कहाँ खलील व बीना काबा व मीना, लोलाक वाले साहबी सब तेरे घर की है, लोलाक वाले साहबी सब तेरे घर की है, यानी सब हुजूर ही से तो है, आका ही से है। तो फिर ये मुस्तफ़ा इस दर्जे के मुस्तफ़ा हैं, इस मकाम और मनसब के मुस्तफ़ा हैं। लोलाक वाले साहबी सब तेरे घर की है। अब सुनिए, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया अलन्नास उस जमाने बिरसालाती, अपने पैगामात अल्लाह ताला ने जो तौरात के जरिया पैगाम दिए वह भी कलामी, अल्लाह ने अपने कलाम से हजरत मूसा को चुन लिया। फखुद अल्लाह फरमाता है लो मा आते तो जो मैंने तुम्हें दिया तौरात। अब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात दी, सुनिए, अंबियाए किराम को सहीफे दिए गए, किताबें दी गई, छोटी बड़ी 4 किताबें मशहूर पढ़ाया जाता है, इंजील, इंजील, ज़बूर, तौरात और कुरान मजीद। अब जो तौरात के नाजिल होने के जो सिचुएशन है, तौरात कैसे होती है, कैसे किस तरह तौरात उतरी, उसकी नौयत क्या थी, और हजरत मूसा ने जो अल्लाह ताला से कलाम किया, जरा ये भी तो सुन ले कि रब ताला ने वो कलाम क्या किया था। कलाम तो किया अल्लाह ने, मगर कलाम क्या था? मुख्तलिफ एतबार से कलाम थे, मगर यहां जिस वाक़ये का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से जो कलाम किया अताए तौरात, तौरात देने से पहले कलाम क्या था, और उस कलाम की वो लज्जत है कि जिस लज्जत की बुनियाद पर हजरत मूसा बेखुद होकर कहते हैं मौला दिखा तू कैसा है। तो सुनो, मरफून अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने 3 दिन में, ये भी सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की, 40 दिन मुकम्मल हो गए थे, दीदार की तमन्ना की, एक दिन ये, एक दिन गशी का हो गया कि जब नहीं देख पाए बेहोश हो गए, जुमेरात और जुमा को होश में आए 2, और जो तीसरा दिन था उसमें फिर कलाम हुआ, यानी 43 दिन। कितने हो गए? 40 दिन का तो वो चिल्ला था, 43। तो ये जो 3 दिन है, इन 3 दिन में एक दिन गशी का जो हजरत मूसा खर्रा मूसा सईक़ा, और 2 दिन कलाम क्या है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि इन दिनों में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से 1,40,000 कलमात से बात फरमाई। कितने? 1,40,000 कलमात अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से फरमाए, कलाम किया जो कलमात से। इनमें कुछ कलमात अहादीस से बुजुर्गों ने और सहाबा ने रिवायत किए हैं कि वो कलमात क्या थे। तो
उलमा फरमाते हैं एक तो ये था कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा, ऐ मूसा, ज़ुहद और तकवा और परहेजगारी से बेहतर इंसान का कोई अमल नहीं है। देखिए बड़ी काम की बात है। दूसरा, ऐ मूसा, मुझसे करीब करने वाली सारी चीजों में अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो बंदे का हराम कामों से बच जाना। अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है उनसे बच जाना। बंदा जब हराम से बचता है तो फिर बंदा अल्लाह के करीब होता जाता है। जरूरी नहीं है कि आप नफली से करीब हो जाएं, तहज्जुदी से करीब हो जाएं, बेशक वो भी कुर्ब की चीजें हैं, मगर इस बात का खुलासा यह है कि आप सिर्फ फराइज अदा करते रहें, कानून खुदाबंदी पे अमल करते रहें और जिन चीजों को अल्लाह ने मना फरमाया है, हराम किया है, उनसे बच जाएं। हराम से बचना ही अल्लाह के करीब होने का जरिया है। तो ये अल्लाह से करीब करने वाली चीजें हैं। तीसरी चीज जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कलाम में फरमाई, ऐ मूसा, सबसे बेहतरीन इबादत मेरी बारगाह में आंसू बहाना। सबसे बेहतर इबादत मेरी बारगाह में रोना, खौफ से रोना। अब जाहिर बात है ये तो वैसे ही बहुत बड़ी इबादत है। हदीसों का मतलब और मफहूम हदीस है कि जो आंसू अल्लाह ताला के खौफ से गिरा होगा वो जाये नहीं जाएगा, फरिश्ता उसको परों में ले लेता है। और कयामत के दिन बंदे के नामे आमाल में वही आंसू रखा जाएगा जो हजारों अमल पे एक आंसू बेहतर होगा जो दुनिया में अल्लाह की याद में उसने बहाया होगा। बड़ा कीमती आंसू है और उसका मोल, उसका जो है उसकी बहा, उसका कीमत उसकी कोई नहीं लगा सकता। वो आंसू जो अल्लाह की याद में खौफ इलाही से बंदा निकालता, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए हदीसों का मफहूम है कि जब बंदा रोता है ना अल्लाह की बारगाह में तो जाहिर में ऐसा लगता है कि दाढ़ी भीग गई है, आंसू कुर्ता और कमीज पे आंसू बह रहे हैं, जाहिर में ऐसा है, मगर फरिश्ता उन परों में लेकर उन आंसुओं को जन्नत में महफूज कर लेता है। वो बड़ा अनमोल चीज है। तो कभी कभी तन्हाई में रोना भी चाहिए, रोना भी चाहिए और ये अल्लाह को बहुत पसंद है। रोना दो चीजें ऐसी है जिससे बंदे की आजिजी का इजहार होता है। आजिजी, एक बंदा जब बिल्कुल टूट जाता है तो रोता है, यानी अब उसके पास कुछ नहीं है सिवाय रोने के। ये आजिजी का आला दर्जा कि बिल्कुल बंदा गिर गया है, बिल्कुल बंदा आजिज हो गया है। और एक आजिजी का आला दर्जा यह है कि बंदा झुकता है, इतना झुका कि सजदे में चला गया। ये दो चीजें आजिजी की सबसे बड़ी निशानी है और यही चीजें रब को पसंद है। एक सजदा, एक रोना, एक सजदा, एक रोना। इसलिए हदीस में आया है कि जो दुआ सजदे में बंदा करता है तो अल्लाह जरूर कबूल करता है। एक मसला भी सुन ले, कुछ लोग जब सजदा करते हैं, दुआ वाला सजदा करते हैं तो हथेलियां ऊपर रखते हैं, अब मैं भी करके नहीं दिखाऊंगा, मगर सजदा करते हैं तो हथेलियां ऊपर होते नहीं। आपने जैसे नमाज में सजदा किया है वैसा ही सजदा वो करो जो दुआ वाला या शुक्र का है। ये क्या, यानी वो शायद ये समझे कि दुआ लोगों, जबकि यही बुजुर्गों से मनकूल है कि जो नमाज का सजदा है वैसा ही सजदा हो। और वो हालत अल्लाह को बहुत पसंद है। इतना झुका है, इतना झुका है कि पेशानी जो सर का सबसे आला हिस्सा है उसने वो अल्लाह की बारगाह में रख दिया, यानी आजिज इतना हो गया कि अब बिल्कुल झुका है, उसकी बारगाह में झुका है जिसका कोई मकाम मनसब ही नहीं है। वो रब जिसका मकाम, जिसका मनसब इहाते में नहीं आ सकता, तो वो रब अपने मकाम के एतबार से महदूद, गैर महदूद है। और ये बंदा इतना आजिज हो गया कि अपनी आला चीज पेशानी झुका डाली। ये और जब बंदा रोता है तो फिर वो अदा रब ताला को बड़ी पसंद आती है। इसलिए कभी कभी तनाई में गुनाहों को याद करके रोना चाहिए।
रोना बुजुर्गों का अमल है, रोते रहना चाहिए और इस तरह रो। बुजुर्ग कहते हैं कि हम एक कब्रिस्तान से गुजरे तो देखा रोने की आवाज आ रही थी। पूछा कौन रोता इतनी रात को? का सैयदुल जाहिदीन फुजैल बिन अयाज हैं। अल्लाह, वो फुजैल इब्न अयाज जो इस कदर मकाम और मनसब के एतबार से आगे हैं कि गरीब नवाज के आला पीरों में जिनका नाम है, मगर रोते हैं। कब्रिस्तान से अजनबी गुजरा, कौन है? कहा फुजैल बिन अयाज रो रहा है और उसकी आंखों के आंसू थम ही नहीं रहे हैं। करे जब फुजैल इतना रोता है तो फिर हम किस दर्जा के हैं? बंदा रोता नहीं है। अल्लामा सादी ने गुलिस्तान में नकल किया है कि दीदम दर हर में काबा शेख अब्दुल कादिर रा, जनाबे अब्दुल कादिर जिलानी गौसी आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को हर में काबा में लोगों ने देखा। दीदन अब्दुल कादिर रा दर हर में काबा, जवानी का हाल है और धूप पड़ रही है और देखा कि जवान हरम में मताफ के किनारे हजर अस्वद या जो है मिजाब जर के करीब रो रहा था और कह रहा था, ऐ मौला अगर तू बख्शना न चाहे तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बख्शा नहीं सकती। और रोते 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 सिसकियां भर रहे हैं, हिचकियां आने लगी है। इस कदर जिस तरह एक बच्चा बिलबिलाता हुआ रोता है, इस तरह रोते हैं। वो रोने की आवाज थी कि लोग मुतवज्जे हो गए, कौन है जो इधर ऐसा रो रहा है? अल्लाह अल्लाह। रोते 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 कहने लगे, ऐ मौला टूटी फूटी इबादत तो किया है मैंने, टूटी फूटी इबादत तो किया है मैंने। ऐ मौला अगर तू न बख्शे तो फिर कौन बख्शेगा? और ऐ मौला अगर बख्शे तो तेरा फजल है, और अगर मौला मेरी इबादतें इस काबिल नहीं है कि तेरी बारगाह में कबूल हों, इस काबिल नहीं है मेरी इबादतें कि तेरी बारगाह में कबूल हो मौला, तो ऐ मौला मुझे हश्र के दिन अंधा उठाना ताकि तेरे नेकों के सामने में शर्मसार न हो पाऊं। अल्लाह अल्लाह, ताकि लोग न समझे कि लो इबादत का बहुत बड़ा, लोग कहते थे कि इबादत करता था, यहाँ आए तो कुछ कबूल ही नहीं हुआ। का मौला मुझे अंधा उठाना ताकि तेरे नेक को पारसा बंदों के सामने रुसवाई न हो पाए। अल्लाह अल्लाह। एक साहब कहते हैं, अल्लामा सादी कहते हैं कि एक साहब निकल कर उन्हें रहम आ गया कि ये जवान किस तरह बिलक बिलक के रो रहा है। पीछे थपकी देते हैं, आने वाला थपकी देता है, कहा ये जवान तू अल्लाह के घर में आ गया है और तूने इस तरह दुआ की है, यकीन कर अल्लाह की जात पर मायूस ना हो, वो जरूर बख्शने वाला है। सर उठा, वो बख्शेगा, तेरे रोने को देखेगा। लोग कहते हैं जब उस जवान ने सर उठाया कोई और न था, शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। अल्लाह अल्लाह। लोग कहते हैं ये अब्दुल कादिर जिलानी, बताओ जिनका हाल यह है कि हाथ मारे पांव मारे तो विलायत दे डाले, जिनका हाल यह है अगर कोई चोर कुर्ता चुराने की नीयत से गौसे आदम का दामन पकड़े तो वली बना दे। ये हाल है जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते हैं, मगर हाल तो देखो। ऐ मौला अगर इबादत कबूल नहीं है तो अंधा उठाना। ये कौन कह रहा है? जो मादरजाद वली है, मादरजाद वली है। तो फिर हमारा आपका शुमार क्या? हमारा आपका शुमार क्या? हम किस जो है खाने में आएंगे? शायद हमारे लिए कोई खाना ही नहीं है, हमारे लिए कोई दर्जा ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए रोना रब को पसंद है, ये तो उन्होंने तालीम दी है। अरे गौसे आदम जिसे ठोकर मारे तो कब्र से मुर्दा उठा दें, मगर फजल बिन आया हजरत अबुल फजल कहते हैं मैं बगदाद की मस्जिद में जब रात को जाता तो मैं देखता अब्दुल कादिर रो रहे हैं, रो के कह रहे थे मौला अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे कर। अल्लाह अल्लाह, क्या मकाम और क्या दर्स दे रहे हैं। अरे इनको तो जो है अल्लाह ने वैसे बख्श डाला है, जिनका हाल यह है कि माँ के पेट ही में नहीं, हुजूर जब मेराज पे जा रहे हैं तो गौसे आदम का जिक्र हो रहा है।
ये हाल है। मगर फबुल फजल कहते हैं मैंने बगदाद की मस्जिद में देखा, मेरा पीर दुआ कर रहा था, ये अल्लाह अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पे फरमा। बताओ जब गौसे आदम ये दुआ कर रहे हैं तो फिर हमारी दुआएं कैसी होनी चाहिए। हम कभी ये दुआ तो करते नहीं है, हम बस बच्चे को बीए में पास करना है, 10वें में पास करना है, तिजारत धंधा, यही से दुआएं होती है। मकसद ये दुआ तो भूल ही जाते हैं, मकसद तो भूल ही जाते हैं कि अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमा दे, मेरा खात्मा ईमान पे हो जाए, ये तो भूल ही जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। जबकि गौसे आदम के ताल्लुक से कोई सवाल नहीं करेगा कि वो दुआ सिर्फ तालीम के लिए थी, गुलामों के लिए, गुलामों के लिए सिर्फ तालीम थी। ये हाल होता था रोने का, तो अल्लाह ताला को वो रोना बड़ा पसंद आता है। कुछ साहब कहते हैं हमें रोना नहीं आता, और इस पे अपनी बहादुरी की मिसाल दे रहे हैं, हमें रोना नहीं आता। तुझे रोना नहीं आता, ये तेरा कमाल नहीं है, तेरी कम नसीबी है, तुझे रोना नहीं आता। मोमिन का तो जिक्र हदीस में आया है, नरम दिल वाला होता है जो थोड़ी सी बात पे रो देता है, ये अलामत है मोमिन की। सख्त दिल वाला, इसलिए अहादीस में आया है रसूल पाक जब दुआ तालीम करते तो सहाबा और ताबईन से रिवायतें हैं और सालिहीन के अक़वाल में आया है, वो कहते थे मौला हमें दिल सख्त न दे, नरम रोने वाला दिल अता फरमा, नरम रोने वाला दिल। तो कहता है कि रोना नहीं आता, ये कमाल नहीं है, रोना नहीं आता कम नसीबी है, रोना नहीं आता। तो फिर बुजुर्ग और सालिहीन कहते हैं अगर नहीं आता रोना तो कभी तन्हाई में बैठकर अल्लाह वाले जो रोते थे उस रोने की स्टाइल कर नकल बना, अदा बना। भले रोना नहीं आता है मगर सिर्फ उस रोने की अदा कर, अल्लाह को अपने महबूबीन की अदाएं भी पसंद आती है। अगर वो चाहेगा तो उसी अदा की वजह से सही दिल देगा और उस दिल में गुदाज सोज दे देगा, और फिर अल्लाह ताला रोने का मलका भी अता कर देगा। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे, दिले मुर्तजा और सोजे सिद्दीक दे। तो फिर रोना ना आए तो फिर रोने की अदा करो। देखो बड़ी रात आ रही है, जुमा को वही बयान किया मैंने, लोग बड़ी रातों में, जो रोने की रात है उस रातों में लोग बाइक लेके निकल पड़ते हैं, सारी रातों में शब बारात में निकलते हैं ना। कुछ लोग यहां से राजकोट जाते हैं दरगाह शरीफ में, वापस आएंगे तो 4 बज जाएंगे, फिर नमाज कब पढ़ेगा नफल। अब इबादत में भी जो हमको अच्छा लग रहा है उसको इबादत का नाम देकर बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, अच्छा लग रहा है। यहां से जाना, आज पूरा जुमा का बयान किया, और बाइक साइकिल और गाड़ियों से सड़कों पे स्टैंड करते हैं, निकल पड़ते हैं। इससे ये मुराद आप न समझिएगा कि मैं दरगाहों पे जाने का मना कर रहा हूं, जाना चाहिए मगर उसके तरीके हैं। और फिर सारी सारी रात आप उधर ही रहो तो मस्जिद में कौन रहेगा। रोने की रात है, अरे अल्लाह को मनाने वाली रात है। इस रात में मगरिब से लेकर सुबह फजर तक अल्लाह आसमानी दुनिया में ऐलान करता है, बंदा मांगा देने के लिए तेरा रब तैयार है, आ तू मेरी बारगाह में। मगर बंदा है बाइक लेके निकल गया। जाओ कब्रिस्तान जामनगर में दरगाह है, अल्लाह वाले हैं, बाबा फजले में आले रहमा के पास चले जाओ, वहां भी दुआ करो, बाहर निकल कर सारे मरहूमिन को दुआ कर दो, दुआए मगफिरत उनके लिए कर दो, फातिहा पढ़ दो, सुन्नत में अमल हो गया। जरूरी तो नहीं है कि आप 50 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर ही जाएं। बड़ी इंपॉर्टेंट रात है तो जल्दी वो सुन्नत अदा करके जो अहम है वो मस्जिद में आना, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। मगर रात को 3-4 बजे तक वही चीजों में, और मस्जिदें खाली। 12 बजे के बाद तो मस्जिदें 2-4-10 आदमी लोग बैठे रहेंगे। जो रात इबादत की है कि बायजीद बुस्तामी, फुजैल बिन अयाद, इन लोगों के ताल्लुक से मिलता है कि शबे बारात आती थी तो वो लोग कई दिनों पहले तैयारियां करते थे कि काम निपटा लें, कहीं ऐसा ना हो कि इस दिन कोई काम आ जाए और मस्जिद से निकलना पड़े, इस दिन कोई काम आ जाए और मस्जिद से निकलना पड़े। और खास अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों पे जो है नेमतें, और उस दिन अल्लाह ताला जो खास बंदों पे करम फरमाता है, महरूम रह जाएं
तो फिर वो लोग पहले ही इंतजाम करते हैं। फिर ये बड़ी रोने की रात होती है, इसलिए रोना बहुत बड़ी इबादत है। अगर नहीं आए तो फिर उसकी अदा भी बनाया कर। ऐ जोशे जुनू बेकार नरे कुछ खाक उड़ा वीराने की, ऐ जोशे जुनू बेकार नरे कुछ खाक उड़ा वीराने की। दीवाना तो बनना मुश्किल है, सूरत ही बना दीवाने की। तो फिर बड़ी रात है। तो खैर अल्लाह ताला ने कलाम किया, ऐ मूसा बेहतरीन इबादत मेरे खौफ से रोना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ रब, ऐ मखलूक के मालिक, ऐ कयामत के मालिक, ऐ ज़ुल जलाल वल इकराम, उन लोगों को तू क्या जजा देगा जिनका जिक्र, इनको क्या जजा मिलेगी? फरमाया, ऐ मूसा जाहिदीन के लिए मेरी जन्नत है, जो परहेजगार हैं उनके लिए मेरी जन्नत हलाल है, और जो हराम से परहेज करने वाले हैं उनके लिए बेहिसाब बख्शिशें हैं, बेहिसाब बख्शिशें हैं। और फरमाया, ऐ मूसा जो मेरे खौफ से रोने वाले हैं उनकी जजा न जन्नत है, उनकी जजा न कुछ और है। का मूसा, अल्लाह हजरत मूसा आज कहते, मौला उनकी जजा जो तेरे खौफ से रोने वाले जन्नत का नहीं मूसा, जन्नत नहीं है। क्या इसकी जजा है क्या? क्या मूसा उसकी जजा मैं खुद हूं, उसकी जजा खुद मैं हूं कि मैं खुद उसे अपना दीदार करवाऊंगा। रोने वालों की जजा खुद उसका रब है। अल्लाह बताइए ये कितना बड़ा अमल और वो कितनी बड़ी इबादत है। लिहाजा अभी दिन आ रहा है रोने का, अल्लाह ताला तौफीक दे के उस दिन रोए, उस दिन रोए, सजदे में रहो। अल्लाह को रोना पसंद है, कोने में जाके रहो। अगर आपके रोने से गैरते नफसानिया आपकी जग जाती है कि चलो कोई देख रहा है, तन्हाई में जाके रो लो, अरे घर पे जाके रो लो, कमरे में जाके रो लो, मगर रोवो, आंसू निकालो। इसके लिए जरूरी नहीं कि मस्जिद में आंसू निकालो, अपने कमरे में जाकर भी आंसू निकालो, रब वहां भी देख रहा है। सिर्फ रब मस्जिद में देखता है ऐसा है, वो सब जगह देख रहा है। अरे जिसके इल्म का हाल यह है कि जो है अंधेरी पार में नरा यरल नमलतल जबलत सौदा आ, अंधेरे रात में काले पहाड़ पर काले बिल के अंदर काली चलने वाली चूंटी जब चलती है तो उसके पांव की जो लकीरें पत्थर पे पड़ती हैं, जिसको देखा ना जाए, मेरा रब उसे इस तरह देखता है जैसे दीवारें चीन को देख रहा। उसका इल्म और उसका जो है उसका गैब यह है। तो फिर आप यहां रहो। अगर यहां रोना कि 10 सारे लोगों से मस्जिद भरी है तो घर में जाके रहो, मगर रोना है इसलिए कि रोना रब को बड़ा पसंद है। और फिर शबे बारात में रोना, अल्लाह अल्लाह, सोने पे सुहागा। तो फिर इंशाअल्लाह ये अमल करिएगा और अल्लाह ताला फिर देखिएगा करम करेगा। सुबह करम के काफले घर का पता पूछते आएंगे। बख्शीशें हमारे दहलीज पे डेरा डालेगी और कभी न खत्म होने वाली खुशियां अल्लाह हमारा मुकद्दर बना देगा। बस उस रब की तरफ हमें कदम बढ़ाना है जिसका जिक्र इकबाल करते हैं। हम तो माइल बकरम में कोई साइल ही नहीं। अरे हम तो दे रहे हैं, तुम ही बाइक लेके निकल जाते हो, तुम ही चले जाते हो। हम तो मगरिब से लेकर फजर तक आवाज लगा रहे हैं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइली नहीं। राह दिखलाएं किसे, रवे मंजिली नहीं। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। जलवे तूर तो मौजूद है पर मूसा ही नहीं। अल्लाह ताला हुस्न तौफीक अता फरमाए। आज तफसीर नहीं तकरीर हो गई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इन बड़ी रातों में इबादत का जज्बा अता फरमाए। अल्फातिहा।